जैसा आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ इस तरह मासूम बना के भेजता है, तो इंसान को चाहिए कि ये सफर पे निकलने से पहले अल्लाह से तौबा करे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अपने रिश्तेदार में, घर वालों में, खानदान में जहां इंसान के बंधन हो जाती है, चाहे वो दोस्ती में हो, घरदार में हो, कहीं भी हो, कि आदमी जो अपना हक है, जो अपने तरफ से कुछ तकलीफ पहुंचाई है या पहुंची है, तो सबको अपने दिल से माफ करके निकलना। ये दो चीजें पाक और साफ होकर आदमी निकलता है और वापस आने के बाद बदलने की नीयत से निकलता है, अल्लाह पाक उसका सफर आसान फरमा देंगे। तो अब हम सफर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें आपको सफर के बारे में बताएंगे। हमारा सफर चल रहा है, जब हम लोग उम्रे के तरीके में आएंगे, अरकान के तरीके में आएंगे, उस वक्त इंशाअल्लाह हम अरकान के ताल्लुक से बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो है आज का ये पहला ट्रेनिंग का मरहला है, दूसरा शुरू होने जा रहा है। तो कोहिनूर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये 35वां नंबर काफिला जो रवाना होगा, आप तमाम हजरात को यहाँ हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आपका ग्रुप नंबर 35 है। ये किस लिए बताते हैं? ये इसलिए बताते हैं कि जब आप यहाँ से सफर में निकलेंगे, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ये बताएं कि यूट्यूब चैनल है कोहिनूर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडी, एक और है कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स औरंगाबाद। तो कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडी डालेंगे, ग्रुप नंबर 35 डालेंगे, तो आप जो सफर कर रहे हैं वो पूरे तुम्हारे घर वाले देखते रहेंगे कि आप मक्का में कहाँ हैं, खाना खा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, सफा मरवा में हैं, जियारत में हैं। आप जहां रहेंगे तुम्हारे घर वाले देखते रहेंगे। तो ग्रुप नंबर 35 उनको बताना। उसके बाद आप हजरात के पास से हम 95,000 का पैकेज बनाए, लेकिन कोई देता नहीं, इतना तो एक ही, कौन पहचान का आया, कौन रिश्तेदार आया, कौन कैसा आया, उसमें 2,000 कम करो, 3,000 कम करो, 4,000 कम करो। बहरहाल जहां तक है हमारा जो पैकेज है वो 95,000 का पैकेज है। जैसा आपसे हम पैसा ले रहे हैं वैसे ही आपकी खिदमत भी करते हैं। अब यहाँ बैठे इंशाल्लाह जाने के बाद में भी देखेंगे। तो हम लोग क्या देंगे आपको? सबसे पहले आज का ट्रेनिंग कैंप ये खत्म होने के करीब आएगा। उसके बाद 24x7 गाइड, वो गाइड मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ हमेशा इंशाल्लाह। 2 बैग्स, हैंड एंड लगेज बैग, असल में 3 बैग है, यहाँ पे 2 एंट्री हुआ है। एक हाजी को 3 बैग देंगे, एक ट्रॉली बैग रहेगी और एक साइड डॉक्यूमेंट्स वाली बैग रहेगी और एक जो है शू बैग रहेगी, क्योंकि जब आप हरम में जाएंगे, मस्जिद हरम में जाने के बाद चप्पल आप अपने शू वाली बैग में रख करके अंदर जाएंगे। उसके बाद मक्का होटल वॉक बाय 4 मिनट्स। आप जब होटल से निकलेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर आप हरम में दाखिल होंगे। होटल कितना करीब, आयरन करके देंगे एक हफ्ते में 2 बार, मतलब 2 हफ्ते आएंगे तो 4 मरतबा हुआ। तो अब हम लोग मदीने में 5 दिन रहेंगे, मक्का में 9 दिन। समझ में आ रहा है? हर सफर ऐसा ही है, मक्का में 9 दिन, मदीने में 5 दिन। तो मक्का में 3 मरतबा तुम्हारे कपड़े धो के देंगे और मदीने में 1 मरतबा। उसके बाद इंडियन फूड, आपका खाना पानी जो भी है वो इंडिया के टाइप में। क्यों? हमारा किचन है, हमारा खुद का किचन है, पकाने वाले इंडिया के हैं और राशन पानी पूरा मुंबई से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद 5 लीटर जमजम हमारी तरफ से। सऊदी एयरलाइंस इंशाअल्लाह रिटर्न में रहेगी, जाते वक्त में नहीं। 24x7 टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मक्का एंड मदीना जियारत, मक्का के अंदर कितने जियारत है, मदीने के अंदर कितने जियारत है, ये सारे आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। उसके बाद आपके सामने एक तस्वीर है। आप तमाम हजरात से, तमाम हुज्जाज से गुजारिश है कि मरहूम अलहाज अमीनुद्दीन साहब नाइकोडी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये मेरे वालिद मोहतरम है, मरहूम दुनिया से चले गए। इन्हीं के बदौलत आज अल्लाह ने ये काम नसीब फरमाया, क्योंकि इनकी एक आदत हुआ करती थी, जब भी कोई हमारे इलाके में हज को जाता था, उसके घर तक जाकर उसे हज का तरीका बताया करते थे। मैं सोचता हूँ अल्लाह पाक ने वो खिदमत उनकी औलाद को नसीब फरमाई है, तो आप हजरात हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अब यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है। तो हमारा ये जो सफर शुरू होगा, आने वाली ये 17 जुलाई को, 17 अगस्त को ये सफर शुरू होगा। इंडी से इंशाअल्लाह मुंबई तक हमारी इस तरीके की बस रहेगी। ये बस सिर्फ हुज्जाज के लिए रहेगी। हुज्जाज के अलावा उम्रा में जो जा रहे, उनके अलावा घर वाला कोई छोड़ने आता है तो उसे अलग से टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। जब इंडी से हम लोग निकलेंगे तो हम सीधा पहुंचेंगे मुंबई एयरपोर्ट में। कहां पहुंचेंगे? ये देखो आपको जो नजर आ रहा है वो मुंबई एयरपोर्ट है। अगर
कोई रिश्तेदार मुंबई आ रहे हैं या मुंबई में किसी के रिश्तेदार हैं, तो आप उनको ये बता देना कि मुंबई एयरपोर्ट पे आएंगे। इस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2, या तो फिर इसे सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। टर्मिनल 2 बोलेंगे तो ये टर्मिनल 2 बोलेंगे तो इस एयरपोर्ट पर आएंगे। टर्मिनल 1 बोले तो डोमेस्टिक पे जाएंगे। जैसा ही हम मुंबई पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जहां बस रुकेगी एयरपोर्ट में, इस तरीके की वहां पे ट्रॉली रखी रहेगी। ये ट्रॉली के ऊपर आप अपना पूरा लगेज जो यहाँ से लेके जाते हैं उठा के घूमने की जरूरत नहीं है। सीधा ट्रॉली से सामान उठा के हम बस से उठा करके ट्रॉली पर रख देंगे। जैसा आपको ये बस दिख रही है ट्रॉली, ऐसे ही आप अपना सामान रखेंगे। उसके बाद आपको जो है अंदर एयरपोर्ट में जाने से पहले 15 मिनट की आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स के लाइन से, कि अभी हमें जाना कैसा है और क्या दिखाना है, आगे क्या करना है। यहाँ तो बताएंगे, लेकिन अभी आदमी जो सुबह का था वो शाम में याद नहीं रहता। आज का जमाना ऐसा है, इसलिए एयरपोर्ट पे जाने के बाद 15 मिनट फिर से आपको नसीहत की जाएगी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, वीजा, टिकट हमारे पास रहेगा, ये आप हजरात के हाथ में देंगे मुंबई में। जब हम मुंबई में 15 मिनट की ट्रेनिंग खत्म करते हैं, हिंदी से मुंबई, मुंबई से ट्रेनिंग के बाद में हम लोग निकलेंगे आगे। तो अगला जो हमारा सफर रहेगा वो एयरपोर्ट के अंदर। अब तक एयरपोर्ट के बाहर थे, अब एयरपोर्ट के अंदर जाना है। तो हमें यहाँ क्या काम करना है। ये जितने फोटो आप देख रहे हैं, तुम्हारे से पहले जो काफिला वापस आया 31 जुलाई को, वो काफिले की तस्वीरें हैं। ये हमारा काफिला था, 68 हाजी इसमें थे। तो एयरपोर्ट के बाहर ऐसे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। यहाँ आपको पुलिस दिख रहा है, दिख रहा है क्या सबको? नहीं दिख रहा? सामने का पुलिस है लोगों के बीच में। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना आपने, क्या? टिकट और पासपोर्ट। टिकट, पासपोर्ट, ये दो चीजें हम एयरपोर्ट के अंदर जाते वक्त पुलिस को दिखाएंगे, वो चेक करेगा। जैसा ही हम अंदर जाएंगे तो अब हमारा अगला काम, पुलिस चेक करके जब अंदर भेजेगा तो अगला काम ये है कि जो लगेज हमारी ट्रॉली के ऊपर था, जो लगेज हमारे ट्रॉली के ऊपर था, वो लगेज हम काउंटर के अंदर डालेंगे। ये सामने आपको दिख रहा है, ये पूरे हाजी, ये सामने काउंटर है। ये लगेज हम उसके हाथ में देंगे, वो वहां से लगेज हमारा सीधा फ्लाइट में चला जाएगा। जब हम लगेज डालते हैं, लगेज डालने के बाद में इस तरीके से आपको एक कार्ड मिलेगा, उसे बोर्डिंग पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बोर्डिंग पास। इसके ऊपर तुम्हारे बैग कितने थे, लगेज की बैग तुम्हारी कितनी थी, जो बेल्ट के ऊपर चलेगी, जहां फर्स्ट काउंटर में हमें डाले, वो सारी चीजें इसमें एंटर करेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर तुम्हारा सीट नंबर रहेगा, गेट नंबर रहेगा। ये कार्ड जो है ये टिकट है, क्या है? ये फ्लाइट का टिकट है, ये तुम्हारे पास में रहना जरूरी है। ये लगेज काउंटर पे मिलता। ये लेने के बाद में इसे अगर कोई हाजी घुमा देता है तो उन्हें फ्लाइट में नहीं जा सकता। इसलिए जैसा ही लगेज डालेंगे ये कार्ड तुम्हारे पास में आएगा। तो जैसा ही फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा फ्लाइट वाले लेंगे, दूसरा हिस्सा हमारे हाथ में वापस देंगे। उसके बाद हमारा अगला काम है स्कैनिंग काउंटर। जैसा ही हम अंदर आए पूरा सामान हमने डाल दिया। डालने के बाद में बोर्डिंग पास मिला। अब हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी स्कैन होंगे। स्कैनिंग काउंटर उसको कहते हैं कि जब स्कैनिंग काउंटर के पास आते हैं तो जैसा देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ ट्रे के अंदर सामान रख रहे हैं, तो वैसा आप भी जो है अपने हैंडबैग, अपनी जो हैंडबैग रहती है वो हैंडबैग जेब में अगर चिल्लर पैसे हैं या वॉच पहने हुए हैं या बेल्ट पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, तो वो उठाकर ट्रे में रखेंगे। बिल्कुल कपड़ों के अंदर आदमी जाएगा। औरत का काउंटर अलग है, मर्द का अलग है। औरत को औरत ही स्कैन करेगी, मर्द को मर्द आदमी स्कैन करेगा। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी स्कैन होंगे। उसके बाद में वो सामान काउंटर के उस साइड में जाने के बाद आपको तुम्हारा सामान मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ रहता हूँ, ये बस चीजें आपको इसलिए बताते हैं कि आदमी एक है समझाने वाला, निकलने वाले 50-60 लोग रहते हैं, इसलिए इसको जहन में रखो। लगेज काउंटर के बाद में बोर्डिंग पास लेके डायरेक्ट हम आएंगे स्कैनिंग काउंटर में। हमारा सब सामान और हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी स्कैन होंगे। उसके बाद हमारा अगला काम
जैसा ही स्कैनिंग काउंटर खत्म हुआ तो अब ये आखिरी काम है डॉक्यूमेंट्स का कि इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमिग्रेशन बोलते हैं। यहां पर आपकी शनाख्त ली जाएगी, आपके फिंगरप्रिंट, आपका फोटो और आपका पासपोर्ट वीजा टिकट, पासपोर्ट वीजा टिकट, फिंगरप्रिंट, फेस का फोटो, ये सब चीजें लेकर के मुंबई वाला सऊदी को मेल कर देते कि फला नाम का आदमी, ये चेहरा है, ये आदमी अभी सऊदी के अंदर इंटर होने वाला है, आज की इसकी ये फ्लाइट है। सऊदी वाला सारी इंफॉर्मेशन सऊदी को देता है, मुंबई वाला। तो जैसा ही इमिग्रेशन हमारा खत्म होता, इमिग्रेशन खत्म होने के बाद अब पूरे डॉक्यूमेंट्स हम अपनी बैग में रखेंगे। कैसी बैग में रखेंगे? ये दिख रही क्या जेड बैग? ये बैग हर अगले को देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें रखना, ये बैग में डॉक्यूमेंट्स रखना। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के बाद में आएगी तो सबसे पहले हमारी बस जाकर रुकेगी होटल पर। ये हमारा मक्का का होटल है, ये नया होटल है, नई बिल्डिंग है, तो ये नया रास्ता है, इंशाअल्लाह करीब में है। तो ये होटल रहेगा, यही डिजाइन रहेगा, यही होटल है मक्का का। अब इस देखो, बाद में बोलना नहीं, मौलाना दिखाया क्या, दिया क्या, झगड़े बाद में नको, इंडी में रहकर करेंगे। वहां गए बाद में मौलाना बोला है, दिखाया है, दिया है, पक्का देखो इससे इंशाअल्लाह। ये मक्का का होटल है। होटल के बाहर आएंगे तो आपको क्लॉक टावर नजर आएगा, मस्जिद हरम की कुछ दीवार भी नजर आएगी इंशाअल्लाह। जैसे हम होटल पे आएंगे वही तरतीब रहेगी कि जैसा मदीना एयरपोर्ट से होटल में सामान रख के खाना खाए, उसके बाद रूम की चाबी। तो मक्का का भी ऐसा ही है, जैसा ही मक्का पहुंचे सामान उतारेंगे, सामान रखेंगे, खाना खाएंगे, फिर आपके रूम की चाबियां मिलेगी, आप अपने अपने कमरे में जाएंगे, फिर जमात के एतबार से उम्रा होगा। इस तरीके से आपके खाने की सजावट रहेगी, आप खाना खाएंगे। अब हम जो है मक्का में कितने दिन रहेंगे? 9 दिन। 9 दिन के बाद हमारा सफर मक्का से जिद्दा, मक्का से जिद्दा रहेगा। फिर उसके बाद हम फ्लाइट से सफर करेंगे इंशाअल्लाह जिद्दा टू मुंबई। मुंबई में आएंगे तो हमारी बस आएगी, फिर उसी बस से वापस कहां आएंगे? इंडिया। तो ये हमारा सफर का हुआ, कब आए? सफर खरीद। तो इंशाअल्लाह